काश मैं भी उड़ पाता। एक छोटा सा खरगोश था। उसका नाम था छोटू। छोटू बहुत प्यारा था। उसके सपने बहुत बड़े थे। छोटू आसमान में उड़ना चाहता था। हर रात वो तारे देखता और सोचता। छोटू का सपना था कि वह पक्षियों की तरह खुले आसमान में उड़ सके। वह सोचता था कि अगर उसके पास पंख होते तो वह कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता था। छोटू ने अपने दोस्तों से भी इस बारे में बात की। उसके दोस्त उसे हंसते हुए कहते, छोटू तुम खरगोश हो, तुम उड़ नहीं सकते। लेकिन छोटू का हौसला कभी कम नहीं हुआ। एक दिन छोटू ने ठान लिया कि वह अपने सपने को पूरा करेगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं उड़ने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढूंगा। छोटू ने किताबें पढ़नी शुरू की और उड़ने के बारे में जानकारी जुटाने लगा। उसने पक्षियों को ध्यान से देखा और उनके उड़ने के तरीके को समझने की कोशिश की। एक दिन छोटू को एक पुरानी किताब मिली जिसमें एक जादुई पंख के बारे में लिखा था। उस पंख को पहनने से कोई भी जीव उड़ सकता था। छोटू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। छोटू ने उस जादुई पंख को ढूंढने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों से विदा ली और एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में छोटू ने कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उसका हौसला और उसका सपना उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे। कई दिनों की यात्रा के बाद छोटू को वह जादुई पंख मिल गया। उसने उसे पहनते ही महसूस किया कि वह हल्का हो गया है और धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। छोटू ने आसमान में उड़ान भरी और अपने दोस्तों को नीचे से हाथ हिलाते हुए देखा। उसके दोस्तों की आंखों में आश्चर्य और खुशी थी। छोटू का सपना सच हो गया था। उसने साबित कर दिया कि अगर दिल में सच्ची लगन हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। छोटू ने अपने दोस्तों को भी सिखाया कि कभी भी अपने सपनों का पीछा करना नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी कहानी सबके लिए प्रेरणा बन गई और इस तरह छोटू का सपना पूरा हुआ और उसने सबको सिखाया कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस होना चाहिए। खरगोश उड़ नहीं सकते। क्या मैं सचमुच उड़ नहीं सकता? छोटू के दोस्त उसके सपने पर हंसते। छोटू उदास हो जाता। शायद मेरे दोस्त सही हैं। छोटू निराश हो गया। उसने सोचा। वो अपने सपने को भूलने लगा। छोटू क्या हुआ? एक दिन छोटू एक ज्ञानी कछुए से मिला। कछुए ने छोटू की उदासी देखी। उसने पूछा। छोटू ने अपना दुख बताया। छोटू, अगर तुम सचमुच उड़ना चाहते हो तो मेहनत करो। लेकिन कैसे? तुम दौड़ो, कूदो, अभ्यास करो। और सबसे जरूरी है खुद पर विश्वास रखो। छोटू को कछुए की बात समझ आ गई। उसने सोचा, हाँ मुझे मेहनत करनी होगी और खुद पर विश्वास रखना होगा। भाग 7। छोटू की सफलता। छोटू ने कड़ी मेहनत शुरू कर दी। उसने अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात एक कर दिया। छोटू का सपना था कि वह सबसे ऊंचा कूद सके और आसमान को छू सके। इसके लिए उसने अपनी दिनचर्या में कई बदलाव किए। वो रोज दौड़ता, कूदता और अभ्यास करता। हर सुबह सूरज उगने से पहले ही छोटू अपने घर से निकल जाता और पास के मैदान में जाकर दौड़ने लगता। उसकी मेहनत और लगन देखकर सभी लोग हैरान रह जाते थे। धीरे धीरे वो ऊंचा कूदने लगा। उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। हर दिन वह पहले से ज्यादा ऊंचा कूदता। उसकी कड़ी मेहनत और समर्पण ने उसे और भी मजबूत बना दिया था। एक दिन वो इतना ऊंचा कूदा कि वो थोड़ी देर के लिए हवा में उड़ने लगा। ये छोटू के लिए एक अद्भुत अनुभव था। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे वह मुकाम दिलाया है जिसका वह हमेशा से सपना देखता था। छोटू की सफलता ने उसे और भी प्रेरित किया। उसने ठान लिया कि वह और भी ऊंचा कूदेगा और अपने सपनों को और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उसकी कहानी ने सभी को प्रेरित किया और यह साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। छोटू ने अपनी सफलता की कहानी अपने दोस्तों के साथ साझा की। उसने उन्हें बताया कि कैसे उसने अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की और कभी हार नहीं मानी। उसके दोस्तों ने भी उससे प्रेरणा ली और अपने अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करने का संकल्प लिया। अब छोटू न केवल खुद के लिए बल्कि अपने दोस्तों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया था। उसने अपने दोस्तों को भी प्रशिक्षण देना शुरू किया और उन्हें सिखाया कि कैसे मेहनत और समर्पण से अपने सपनों को साकार किया जा सकता है। छोटू की कहानी ने यह साबित कर दिया कि अगर हम अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण से काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। उसकी सफलता ने उसे और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया और उसने अपने सपनों को और भी ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लिया। अंत में छोटू की मेहनत और समर्पण ने उसे वह मुकाम दिलाया जिसका वह हमेशा से सपना देखता था। उसकी कहानी ने सभी को प्रेरित किया और यह साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है।
छोटू की सफलता की कहानी हमेशा याद रखी जाएगी और यह सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। भाग 8 दोस्तों का बदलता नजरिया। छोटू के दोस्त हैरान रह गए। उन्होंने पहले कभी किसी खरगोश को उड़ते नहीं देखा था। वे छोटू की सराहना करने लगे। भाग 9 सपनों की उड़ान। छोटू बहुत खुश था। उसने साबित कर दिया था कि कुछ भी असंभव नहीं है। वो रोज अभ्यास करता रहा और आखिरकार वो आसमान में ऊंचा उड़ने लगा। छोटू की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम मेहनत करें और खुद पर विश्वास रखें तो कुछ भी असंभव नहीं है। छोटू एक छोटे से गांव में रहता था जहां सुविधाएं बहुत कम थीं, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह हमेशा से एक बड़ा आदमी बनना चाहता था जो अपने परिवार और गांव का नाम रोशन कर सके। नैरेटर भाग 10 सीख। सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करो। छोटू ने भी यही किया। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की। वह सुबह जल्दी उठता और देर रात तक काम करता। उसके पास बहुत कम संसाधन थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया। हाँ, यही सच्ची सीख है। छोटू की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें और कभी हार न माने तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। छोटू ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत की और अंत में वह सफल हुआ। मुझे भी अब यह समझ आ गया है। छोटू की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए और खुद पर विश्वास रखना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हम सबको छोटू पर गर्व है। छोटू ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की और अंत में वह सफल हुआ। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम मेहनत करें और खुद पर विश्वास रखें तो कुछ भी असंभव नहीं है। छोटू की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। छोटू की कहानी हमें प्रेरित करती है और हमें यह सिखाती है कि अगर हम मेहनत करें और खुद पर विश्वास रखें तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।